You used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as. Yeah, I would visualize. This is when you were broke and poor, right? Having directors interested in me and people that I respected, saying, I like your work or whatever that is, and I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85. Yeah. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff. But then, just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself. हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, ग्रेट एक्टर्स हुए हैं, ग्रेट रिसर्चर्स हुए हैं, ग्रेट क्रिकेटर्स हुए हैं, या फिर आप कह लो कि ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उन सभी लोगों ने सिर्फ इसी टेक्निक का यूज करके अपनी लाइफ में फेम कह लो, मनी कह लो, सक्सेस कह लो, सब कुछ ही अट्रैक्ट करा है। आज के टाइम पर 99% लोगों को ये चीज पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम रियलिटी में इस टेक्निक को यूज करके चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। जो आप एक्चुअल में सोचते हो वैसा ही आपके साथ होने लगता है। ये कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, विजुअलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की, या फिर आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ एक्शन की। और ये भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने विजुअलाइजेशन पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, या फिर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पर काफी सारी वीडियोस को पहले ही देख लिया होगा, और आप काफी दिनों तक इस चीज को ट्राई भी करते हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फिर आप उस चीज को छोड़ देते हो और आपको ऐसा लगने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब तो बेकार की बातें हैं, सोचने से थोड़ी कुछ मिलता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मिलता है, और जरूर से ही मिलता है। देखो, एक छोटी सी चीज समझो, हमेशा ये बात बोली जाती है कि किसी भी चीज को रियलिटी में क्रिएट करने से पहले उसे अपने दिमाग में क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी मैच को रियलिटी में जीतने से पहले, किसी भी मंजिल तक रियलिटी में पहुंचने से पहले, किसी भी गिफ्ट को या फिर किसी भी थिंग को रियलिटी में पाने से पहले उसे अपने दिमाग में पाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट 99% लोग इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और होता क्या है, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यू हैव टू बिलीव दैट कि आप वो सुपर कार, वो सुपर बाइक, या फिर जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हो, अपना लाइफ पार्टनर, या फिर कुछ भी आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, एग्जाम में ग्रेट मार्क्स लाना चाहते हो, ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो, A1 ग्रेड लाना चाहते हो, स्कूल में टॉप करना चाहते हो, डांस में नंबर 1 आना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सिंगिंग ऑडिशन में जीतना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप सब कुछ ही अचीव कर सकते हो। बस आपको इस टेक्निक को सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरे ही फोकस के साथ पूरा जरूर से देखना, क्योंकि जब आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हो ना, तो जितना आपने देखा हुआ होता है ना, वो भी वेस्ट ही हो जाता है। तो इसलिए पूरे फोकस के साथ पूरा जरूर से देखना। Visualization help with that. It is everything for me. Dream transforms into thoughts, thoughts result into action. I use a lot of law of attraction and I always tell people to use lot of law. मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। काफी लोग कहेंगे कि सोचने से थोड़ी होगा, सोचता तो हर कोई है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स आपको हिंट्स देता है, रिमाइंडर्स देता है, हर जगह वही चीज आपको दिखती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन जो होता है ना, वो खुद ही लेना पड़ेगा। अगर आपको दुखी होना है ना, बीमार पड़ना है, अनहेल्दी रहना है, अनहाइजीनिक फूड खाना है, तो आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो, दिन रात सिर्फ उसी में अपना दिमाग लगाए रहो। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि कितनी जल्दी आप बीमार पड़ रहे हो, कितना ज़्यादा आप अनहेल्दी रह रहे हो, कितना ज़्यादा आपको नींद आ रही है, आप सुस्त से रह रहे हो। और ठीक वैसे ही, ठीक इसका उल्टा ही, अगर आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, मनी को अचीव करना चाहते हो, फेम, कुछ भी अगर आप पाना चाहते हो ना, दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचना शुरू कर दो, उसी के लिए जियो, उसे महसूस करना, फील करना शुरू कर दो। देखो, हर चीज़ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से मैच कर जाती है ना, जो आप पाना चाहते हो, तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको पूरी पावर के साथ, पूरी इमेजिनेशन पावर के साथ उस चीज़ को विजुअलाइज करना आना चाहिए। बट ये विजुअलाइजेशन एक्चुअल में है क्या, वो लोगों को पता ही नहीं होता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। अभी जो चीज़ आपके पास रियलिटी में नहीं है,
अगर आप उसे फील कर सकते हो कि आपके पास है, उसे इमेजिन कर सकते हो और वैसा महसूस कर सकते हो, वैसा रियलिटी में जी सकते हो जो आप बनना चाहते हो, तो वो चीज़ आपके साथ डेफिनेटली आज नहीं तो कल एक्चुअल में जरूर से ही मिलेगी, अगर आप फील कर पा रहे हो, पूरा महसूस कर पा रहे हो। इसे हम विजुअलाइजेशन पावर बोलते हैं, इमेजिनेशन पावर बोलते हैं। लेकिन इमेजिनेशन पावर को समय के साथ बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि सबकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है कि वो डायरेक्टली अपने गोल को क्लियरली अपने दिमाग में देख पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्हें हम मानते हैं, जीनियस मानते हैं, उनका भी यही कहना था कि मैं इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमेजिनेशन को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने करी थी ना, दुनिया को जो चीज़ें दी थी, वो एक्चुअल में वो इमेजिनेशन की पोटेंशियल को पार करके ही दे पाए। और जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिनेशन पावर तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इमेजिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस करना है कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या। लेकिन उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके पास होनी चाहिए, बिलीव। आपका बिलीव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो काम को शुरू तो कर देते हैं, बट उन्हें डाउट रहता है, बहुत ही ज़्यादा उस सेल्फ डाउट से, इनसिक्योरिटी से भरे रहते हैं कि मुझे ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी वीडियोस चलेंगी या नहीं चलेंगी। यूट्यूब चैनल खोलना है, वीडियो डालने बैठेंगे और पहले ही सोचने लगेंगे कि वीडियो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बिलीव दैट कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। यूनिवर्स को आपको एक माँ की तरह देखना है जो अपने बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार है। बस आपको उस पर भरोसा करके चलना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई हवा में बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, एक्टर्स जिन्होंने ये बताया है कि वाकई में, एक टॉम हॉलैंड करके एक एक्टर हैं जो स्पाइडरमैन का रोल करते हैं ना, तो उन्होंने भी ये बताया है कि कई सालों पहले 2014 में उन्होंने जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया ना कि आप एज अ सुपर हीरो खुद को कैसे देखना चाहोगे, किस रोल में देखना चाहोगे, तो मिनट से पहले, एक सेकंड से पहले उन्होंने तुरंत से ही बोल दिया कि मैं खुद को स्पाइडरमैन देखना चाहूँगा। आप ये क्लिप में देखो। Maybe Spider-Man in like 10 years time. फिर उसके बाद 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर करके एक मूवी आती है, उसमें उन्होंने स्पाइडरमैन का रोल करा। फिर उसके बाद उनकी 2018 में एक प्रॉपर मूवी आती है जिसमें वो एज अ लीड एक्टर काम करते हैं, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो ये हवा में तो बातें हैं नहीं, एक्चुअल में ये पहले ही प्रूव हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों को इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख चुके हैं। बस आपको इसे सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल दूं तो सबसे करेक्ट एग्जाम्पल होगा जो विराट कोहली है ना, वो जब भी आपने नोटिस करा होगा, जब भी पिच पर खेलते हैं ना, तो वो बाकी प्लेयरों को, बॉलर्स को, सबको डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा क्यों होता है, डोमिनेट क्यों कर रहा होता हूँ। Regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. I ended up dominating that guy in their own home conditions. और MMA की ट्रेनिंग का तो ये हिस्सा ही है, विजुअलाइजेशन एक हिस्सा है, एक पार्ट है। प्लेयर्स को पहले से ये सिखाया जाता है कि आपको मैच में जाने से पहले ही कम से कम थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये विजुअलाइज करना है कि मैं मैच जीत चुका हूँ। पूरी फील के साथ ये इमेजिन करना है कि मैं रिंग के अंदर हूँ, ऑडियंस चिल्ला रही है, चारों तरफ मेरे नाम का जय जयकार हो रहा है और आप ऐसे हाथ उठाकर, बेल्ट हाथ में लेकर बाहर निकल रहे हो। वो चीज़ आपको पूरी तरीके से फील करनी है। उस पसीने की जो बदबू होती है ना, उसे अपने दिमाग में पूरी तरीके से सूंघ लेना है, पूरा फील कर लेना है। अपने 5 जो सेंसेस होते हैं उन्हें पूरा ही एक्टिव करके विजुअलाइज करना है। जो जितना ज़्यादा पावरफुली विजुअलाइजेशन को यूज़ कर पाता है ना, वही उस मैच को जरूर से जीतता है। और इट्स वर्क, 100% वर्क। अब आप पूरी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हो। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल वेज हैं, किन तरीकों से आप इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो और चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप होगा, गोल्स को बिल्कुल ही क्लियर करो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, उन्हें किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। अगर उनसे आप पूछोगे ना कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। उनके पास एक्चुअल जो रीज़न होता है ना सक्सेसफुल होने का, वो है ही नहीं। जैसे कि रिसेंटली मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था,
तो उसने भी मुझे बताया कि मुझे एक्चुअल अपना गोल पता ही नहीं है। मैंने उससे पूछा ना तुझे कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, उसे वो भी नहीं पता है। बस उसने ये सोच रखा है कि एक लैपटॉप खरीद लूंगा, उससे लर्निंग करूंगा, उससे आगे बढ़ूंगा, बड़ा अकाउंटेंट बनूंगा, सीए बनूंगा। नहीं, आपके पास बिल्कुल एक क्लियर गोल होना चाहिए। ये कार लेनी है, ये हाउस लेना है, या फिर कुछ भी, जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, जो भी बाय करना है, वो आपके पास बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। तभी आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेज पाते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल भेज पाते हो कि ये चीज़ चाहिए भाई, नोट कर ले, ये चीज़ मुझे दिला तू जल्द से जल्द। तभी वो चीज़ आपको दिला पाता है। जब आप कंफ्यूज रहोगे, इतने सारे गोल्स होते हैं, इतने सारे काम होते हैं लाइफ में, सबको मिक्स करके चलोगे तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा और आपको कभी भी जो एक्चुअल में आप चाहते हो ना वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो फर्स्टली तो आप ये काम करो, सबसे पहले जो भी आप चाहते हो उसे कॉपी पेन लेके लिख लो। जितना ही बड़ा आप हाउस चाहते हो, जितना बड़ा जो भी चाहते हो, कार चाहते हो, मॉडल बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, उसे लिख लो। आई हैव अर्न इट करके पूरा ही लिख लो। फिर उसके बाद आप नोटिस करोगे कि उसी से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी। बट उससे पहले आपके दिमाग में गोल बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप है यूनिवर्स गिव्स यू रिमाइंडर्स एंड सिग्नल्स। यूनिवर्स क्या करता है, जब आप उसे क्लियरली बता देते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे iPhone 16 खरीदना है, तो वो उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है। जब भी आप YouTube खोलोगे, YouTube पर भी आपको वही दिखेगा। कहीं जा रहे हो, रास्ते में भी आपको किसी के हाथ में iPhone दिख गया, कमाने का कोई सोर्स दिख जाएगा कि इससे मैं कमा के आईफोन ले सकता हूँ। मतलब दिन रात जिस चीज़ के बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे ना, उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपको लाइफ में दिखना शुरू हो जाएंगी। बट ऐसा भी नहीं होगा कि आप देख के इग्नोर कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि कैसे मैं इसे ग्रैब करके इसमें कोई एक्शन ले सकता हूँ। एक्शन जब आप लोगे ना, हिंट्स दे रहा है यूनिवर्स, रिमाइंडर दे रहा है, उस पर कोई एक्शन लोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाओगे, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होगा फोकस एंड बिलीव। सिर्फ आपके दिमाग में अपना गोल होना चाहिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको एक शीट बना लेनी है जिस पर आप कुछ अफर्मेशंस लिख सकते हो कि मैं रिच हूँ, मैंने इतना कमा रखा है, ये अमाउंट मेरे पास है, या फिर मेरे पास ये कार है। वो आपको सोने से पहले पढ़नी है और उठने के बाद पढ़नी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिख रखा था, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यह अफर्मेशन मैंने कुछ ही महीनों पहले लिखी थी और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। I am the master of my thoughts. I am a magnet for abundance and prosperity. Money flows to me effortlessly and abundantly. I am grateful for the wealth constantly filling my life. I am happy and grateful. I love my life. I am in control of my life because I am in control of me. Law of attraction. Like attracts like. Match the frequency. Change the frequency by changing your thoughts. Feeling is most important. I feel success and happiness. I have the power to change anything because I am the one who chooses my thoughts and I am the one who feels my feelings. मैं एक अकेला ही हूँ जो अपने थॉट्स को चूज करता हूँ। मेरे ही हाथ में सब कुछ कंट्रोल है और मैं ही वो इंसान हूँ जो अपनी फीलिंग्स को फील करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, फीलिंग लव, थॉट्स ऑफ लव। लाइफ इज सो इजी, लाइफ इज गुड, ऑल गुड थिंग्स कम टू मी। आई एम ए मनी मैग्नेट, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। I am receiving money every day. Thank you, thank you, thank you. To attract money, focus on money, focus on wealth. ये सारी ऐसी अफर्मेशंस हैं जिन्हें अगर आप सोने से पहले और उठने के बाद अगर फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में वो चीज़ जरूर से ही आएंगी जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, पाना चाहते हो। उन्हें आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। स्टेप नंबर 4 होगा फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक आपको वो चीज़ फेक ही करनी है। मतलब रियलिटी में आपके पास उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन आप कोई चेक लिखकर या फिर कुछ भी करके उसे अपनी दीवार पर चिपकाकर कुछ भी करके उसे फेक ही सही, लेकिन वैसा बिलीव करो, वैसा फील करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, वैसे लोगों को देखना पड़े, उनके पॉडकास्ट को सुनना पड़े, रिच लोगों के, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में बैठा लो कि वो चीज़ अभी है मेरे पास। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी क्रिएट नहीं होगी ना कि मनी आपको चाहिए, वेल्थ चाहिए, तब तक आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। और ये चीज़ आपको फेक ही सही लेकिन करनी जरूर से पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, वो कार नहीं है जो आप चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा बिलीव करना होगा, पूरा भरोसा बनाना पड़ेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरे पास है। आपको दिन रात खुद से बोलना होगा कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। फिर इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ऐड योर ड्रीम पोस्टर इन योर रूम। कई सारे लोग कहते हैं कि कोई कार की पिक्चर या फिर जो भी आप पाना चाहते हो उसको लाके अपने रूम में लगा दो, लेकिन मैं उससे एक स्टेप और आगे जाना चाहूँगा। जो बुक में बताया गया है मैं वो आपको बताता हूँ। आप चाहो तो खुद ही ड्रॉ करो, खुद ही उस कार को ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो, गंदा ही ड्रॉ करो, खुद ही वो चेक फिल करो कि मुझे इतना अमाउंट, मनी ऑफ अमाउंट मिलने वाला है।
खुद ही अपने आप को एक्टर शो करो, खुद ही एक्टर ड्रॉ करो कि मैं 5 साल बाद एक फेमस एक्टर बन चुका हूँ। खुद ही वो सारी चीज़ें ड्रॉ करो, उससे आप बहुत ही ज़्यादा इजीली इमेजिन कर पाओगे, बहुत ही अच्छे से उसे फील भी कर पाओगे, महसूस कर पाओगे। और जब आप सोने से पहले, चलते फिरते, उठते समय जब उन चीज़ों को देखोगे ना, हर बार आपके दिमाग में एक नई स्टोरी क्रिएट होगी। और जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी हो जाएंगी अपने गोल से रिलेटेड ही, तो वो चीज़ रियलिटी में आपके पास आना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार वैसी लाइफ तो मैं जी ही रहा हूँ, वो चीज़ तो एक्चुअल में हो चुकी है। आपको ऐसा बिलीव करना पड़ेगा और आपको बिलीव होने भी लगेगा, तब आपकी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और जितनी चीज़ें आपको चाहिए ना वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने गोल्स लिख रखे थे ना आज से 3 साल पहले, वो अपनी लाइफ में मैं अभी वो लाइफ जी रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर्सनल चीज़ें मैं आपको ऑन द कैमरा नहीं बता सकता हूँ। चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं वहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी के साथ बताऊँगा कि क्या मेरे गोल्स थे और कैसी लाइफ में जी रहा हूँ। और आगे की लाइफ भी मैंने पहले से ही पेपर पर डिसाइड कर रखी है कि मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है। अगर मैं वीडियो को बनाने से पहले ये सोच लूँ कि वीडियो को 1000 ही लोग देखेंगे, 500 लोग ही देखेंगे, तो वीडियो उतनी भी नहीं चलेगी। वीडियो को बनाने से पहले यही सोचता हूँ कि कम से कम लाख लोग, मिलियंस लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। आज नहीं तो कल मैं वायरल जरूर से होऊंगा, मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। और यही भरोसा आपको भी करना होगा अपने काम के प्रति। उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप कैसे इमोशंस फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो वीडियो को देखने के बाद, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। और बाकी अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्ते, विश यू ऑल वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।